मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आज की क्लास में आपका। और हम आज पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। तो पहला जो परिणाम निकला था प्रथम विश्व युद्ध का, वो था जन धन की हानि। तो यहाँ पे स्टूडेंट, जब युद्ध हो ही गया तो उसमें चाहे उसके कितने भी अच्छे परिणाम बाद में हो जाएं, कितने भी अच्छे परिणाम निकले, वो चाहे कितने भी दूरगामी प्रभाव छोड़े, लेकिन जन धन की हानि तो होती ही है। दोनों ही पक्षों से बहुत सारे लोग मरते हैं जो निरपराध होते हैं, निर्दोष होते हैं। तो यहाँ पे जन धन की भारी हानि हुई। धन भी खर्च होता है, क्योंकि इतने सारे सैनिकों को भर्ती करेंगे, उनको अस्त्र शस्त्र देंगे, उनको ठहरने का प्रबंध करेंगे, रसद सामग्री, तो बहुत सारा खर्चा हो जाता है। उसमें धन की हानि तो होती ही है, जन की भी हानि होती है, बहुत सारे लोग मरते हैं। तो ये जो युद्ध था केवल यूरोप महाद्वीप में ही नहीं लड़ा गया, अपितु अफ्रीका की महाद्वीप की भूमि पे लड़ा गया, अमेरिका महाद्वीप की भूमि पे लड़ा गया, और यूरोप महाद्वीप की भूमि पे तो लड़ा ही गया था। तो इस तरह से सैकड़ों निर्दोष, सैकड़ों तो बहुत कम बोल दिया मैंने, लाखों निर्दोष लोगों की जानें गई, लाखों लोग हताहत हुए, मरे, और कितने लोग जो है घायल हुए उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। दूसरा जो इसका परिणाम निकला था, ये काफी भयंकर परिणाम निकला था। राजतंत्रात्मक प्रणालियों को आघात। राजतंत्रात्मक प्रणालियों को आघात। तो यहाँ पे राजतंत्र थे मुख्यतः जर्मनी में, तुर्की में, ऑस्ट्रिया में, बुल्गारिया में, जो इसीलिए युद्ध लड़ रहे थे कि कहीं उनके देश में लोकतंत्र ना आ जाए। तो यहाँ पे जर्मनी की हार हुई, ऑस्ट्रिया की हार हुई, बुल्गारिया को पराजय मिली, तुर्की को हरा दिया गया। तो मित्र राष्ट्रों के द्वारा इनको हरा दिए जाने के कारण से आगे आने वाले समय में यहाँ कुछ समय के लिए राजतंत्र का अंत हो गया। लेकिन जर्मनी में और इटली में तो हमने देखा कि बाद में तानाशाह का जो एक वातावरण था दोबारा से कायम हो गया था। लेकिन एक बार तो राजतंत्र का अंत हो गया। तंत्रात्मक प्रणालियों को काफी जो है गहरा धक्का लगा। लोकतंत्र का उत्थान। लोकतंत्र का उत्थान। यहाँ पे हमने देखा कि जो राजतंत्रात्मक प्रणालियां थी वहां पे राजा निरंकुश था और वो जनता पर अमानवीय अत्याचार करता था। जनता पर अमानवीय अत्याचारों के लिए हम देख सकते हैं रूस के जार को उदाहरण के रूप में। रूस के जार ने कोई कसर नहीं छोड़ी जनता के साथ बदसलूकी करने में। तो वहां पे जनता ने परेशान होकर के क्रांति की 1917 में बोल्शेविक दल की ओर से क्रांति हुई, साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, जिसके कारण से बाद में लोगों के लिए संविधान तैयार किया गया, संवैधानिक प्रणालियां लागू हुई, जनता का शासन लागू हुआ और लोकतंत्र का उत्थान जो है बाद में देखा जा सकता है। अगला जो मुख्य प्रभाव पड़ा वो था रूस में। रूस में साम्यवादी क्रांति। तो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध को देखते हुए ही रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी। बोल्शेविक दल ने किसानों के हकों को, आम जनता, मजदूरों, गरीब परिवारों के हकों को दिलाने के लिए क्रांति की थी। रोटी दो के नारे लगाए गए थे कि या तो हमें मौत दो या हमें रोटी दो। तो इस तरह से रूस में साम्यवादी सरकार का गठन हुआ, लोकतंत्र का गठन हुआ, संविधान बनाया गया और लोगों के लिए सहूलियत इजाद की गई। नवीन राज्यों की स्थापना।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ एक नए राष्ट्रों की स्थापना की गई, जिसमें हम चेकोस्लोवाकिया का नाम ले सकते हैं, पोलैंड का नाम ले सकते हैं, और हम नाम ले सकते हैं लैटविया का, युगोस्लाविया का, जो नए राष्ट्रों के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्थानित क्षेत्र या राज्य कहलाए, नवीन राज्य कहलाए। राष्ट्रवाद का प्रसार। तो यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध से सीख लेते हुए विभिन्न देशों में राष्ट्रवादी शक्तियां उभरी, जैसे कि तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में लोगों ने इकट्ठे होकर के अपने राष्ट्र के प्रति एकजुटता दिखाई, और भी विभिन्न राष्ट्र जो है इसका उदाहरण है, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन ने इतना जोर पकड़ा कि इंग्लैंड को मिस्र छोड़ना पड़ा। मिस्र ने अपने आप की जो है एकजुटता दिखाते हुए राष्ट्रवादी शक्तियों ने संगठित होकर के इंग्लैंड के चंगुल से अपने आप को छुड़वाया या अपनी शक्ति को मजबूती प्रदान की। तो इस तरह से राष्ट्रवादी शक्तियों का प्रसार प्रथम विश्व युद्ध के बाद देखा जा सकता है। शक्ति संतुलन की समाप्ति। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अब यूरोप में जो शक्ति संतुलन प्रथम विश्व युद्ध से पहले शुरू हुआ था, एक होड़ जो अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करने की, सैनिकवाद की थी कि हम तुम्हारे से ज्यादा श्रेष्ठ हैं, ज्यादा ताकतवर हैं, चाहे रूस था, ऑस्ट्रिया था, जर्मन था, इंग्लैंड था, तो उनमें जो होड़ थी वो अब यहाँ पे समाप्त हो गई, और एक शक्ति संतुलन को समाप्त करने के बाद जो है एक ऐसी स्थिति आ गई कि जिससे लोग एक आराम का जो है जीवन आगे जी सकें। अमेरिका की सर्वोच्चता। तो यहाँ पे अमेरिका की सर्वोच्चता साबित हो गई, क्योंकि भारी जनधन की हानि हुई थी। तो अमेरिका ने विभिन्न देशों को 12,000 करोड़ पौंड का जो है ऋण दिया, जिससे वो अपनी स्थिति को पहले की तरह सामान्य कर सके। तो अमेरिका की एक वर्ल्ड पावर के रूप में उभरना यहाँ पे देखा जा सकता है। राष्ट्र संघ की स्थापना। विश्व में शांति स्थापना के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय संस्था का उदय हुआ, राष्ट्र संघ, और ये आगे आने वाले समय में युद्धों को रोकने के लिए, कि आगे आने वाले समय में ऐसी स्थिति ना हो, और जो ये पीछे युद्ध हुआ है इसके जो परिणाम निकले हैं उस पर शांति वार्ता के लिए जो है एक संघ का निर्माण किया गया था, जो राष्ट्र संघ कहलाया 1919 में। अल्पसंख्यकों की समस्या। विश्व के विभिन्न देशों में एक और नई समस्या ने जन्म लिया, अल्पसंख्यकों की समस्या। क्योंकि युद्ध जब हुआ था तो विभिन्न देशों में बहुत सारे लोग निर्वासित हुए थे, तो वहां पे जो निर्वासित हुए थे कम संख्या में थे, उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे, वो काफी परेशान थे। तो एक नई समस्या सामने आ गई जो थी अल्पसंख्यकों की समस्या। किसानों की स्थिति में परिवर्तन। यहाँ पे किसानों की स्थिति में परिवर्तन हुआ। जैसे हमने देखा कि बोल्शेविक दल की सरकार ने रूस में क्रांति की और आगे साम्यवादी सरकार का गठन किया गया। तो इससे प्रथम विश्व युद्ध के बाद अनाज की कीमतों में भारी जो है एक बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जिससे किसान काफी खुश हुए, उनको उनके अधिकार मिले और उनके अनाज के उचित दाम मिले। तो आगे आने वाली स्थिति में किसानों की स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ। मजदूरों की स्थिति में सुधार।
यहाँ पे मजदूरों की स्थिति में सुधार देखा जा सकता है। उसके लिए मजदूरों की यूनियन बनाई गई जिसमें उनके अधिकारों संबंधी बातें वो रख सकते थे और वो बातें आगे जो है वो पहुंचा सकते थे कि उनकी क्या मांगे हैं, कितना उनको मजदूरी चाहिए, कितने टाइम वो काम करेंगे। तो इस तरह से उनके काम के घंटे निर्धारित कर दिए गए और उनके लिए जो है मजदूर संगठन स्थापित किए गए। दुनिया भर के मजदूरों को ने जो है इससे राहत की सांस ली। तो इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के काफी सारे परिणाम निकले, जिसमें घातक परिणाम के रूप में जनधन की भारी हानि देखने को मिली और राजतंत्रात्मक प्रणालियों को इससे काफी गहरा धक्का लगा। लोकतंत्र का उत्थान हुआ, रूस में साम्यवादी सरकार का गठन हुआ, नवीन राज्यों की स्थापना हुई, राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, शक्ति संतुलन की समाप्ति हुई, अमेरिका की सर्वोच्चता इससे साबित हुई, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, अल्पसंख्यकों की समस्या एक नई समस्या विश्व के विभिन्न देशों के सामने उभरी, किसानों की स्थिति में परिवर्तन आया और मजदूरों की स्थिति में काफी सुधार हुआ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है, बाकी अगला टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।